सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। संत महापुरुषों ने कहा है कि भक्ति के पथ में हर जीव के जीवन में 5 प्रकार के विघ्न आते हैं। वही विघ्न जो विघ्न भरत जी की राम यात्रा के मध्य भी आए थे। पहला विघ्न ये है कि जब हम भक्ति के पथ में आगे बढ़ते हैं और कोई नियम बनाते हैं, वो नियम आपका टूटता अवश्य है। इसलिए प्रयास करें कि नियम जरूर बनाएं, क्योंकि नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, और जीव जगावे सूरता, सूरता जगावे शिव। तो नियम तो बहुत आवश्यक है, लेकिन कभी भी कोई नियम बनाए तो किसी को आप पता न चलने दें, तभी आपका नियम चल सकेगा। तो ये पहला विघ्न है। और भक्ति के पथ का, भक्ति के मार्ग का दूसरा विघ्न है कि आपको समाज के लोगों के द्वारा ही आपको परेशान किया जाएगा। जैसे श्रृंगवेरपुर के राजा गुहराज, उनको यही लगा कि भरत लाल जी राम जी को मारने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। और बाद में आहार से विहार निश्चित हुआ। उन्होंने 3 प्रकार के पदार्थ भोजन करने के लिए रखे हैं। एक तो मछली और शुद्ध राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। तो महाराज, जो राजसिक भोजन है वो रजोगुण प्रधान है। तामसिक भोजन जिसमें पशु पक्षी, मरे हुए पशु पक्षी, उनका मांस था, वो तामसिक भोजन है। और सात्विक भोजन फल फूल, कंदमूल फल इत्यादि। लेकिन भरत लाल जी तो त्रिगुणातीत थे, त्रिगुणातीत संत, इसलिए उन्होंने तीनों को ग्रहण नहीं किया। तो ये भक्ति पथ की दूसरी बाधा है कि आपको दुनिया में, दुनिया के लोग भक्ति के पथ में बाधा जरूर उत्पन्न करेंगे। और तीसरा विघ्न है भक्ति के पथ का कि देवताओं के द्वारा आपका परीक्षण होगा, आपकी परीक्षा होगी। और जब आप उस विघ्न को पार कर लेंगे तो संतों के द्वारा भी आपका परीक्षण होगा। जैसे भरद्वाज जी ने अपनी योग शक्तियों के द्वारा, योग सिद्धियों के द्वारा बहुत सा वैभव अपने आश्रम में उपस्थित कर दिया, जिसको देख करके भरत लाल जी ने समस्त अयोध्या वासियों से यही कहा कि ये सब जितना भी वैभव है, एक संत की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, इसका सतबुद्धि पूर्वक उपयोग करना, इसका उपभोग मत करना। क्योंकि उपयोग में योग शब्द लगा है और उपभोग में भोग शब्द लगा है। उपयोग हमेशा उसी वस्तु का होता है जो वस्तु परमात्मा को निवेदित कर दी जाती है। तो आप सब उपयोग करें, उपभोग ना करें। ये जीव के जीवन के भक्ति के पथ का चौथा विघ्न है। और जब ये विघ्न भी जीव पार कर लेता है तो भक्ति के पथ का 5वां और अंतिम सबसे विलक्षण और सबसे कठोर जो विघ्न है वो है कि आप जब भक्ति के पथ में अग्रसर होंगे और आगे बढ़ जाएंगे और भगवत प्राप्ति होने ही वाली होगी, उसी समय आपके परिवार के बिल्कुल खास व्यक्ति ही आपका विरोध करने लगेंगे। यही आपके भक्ति की पहचान हो जाएगी। जैसे प्रहलाद जी के लिए उसके स्वयं के पिताजी, ध्रुव जी के लिए उसकी स्वयं की माता, इत्यादि उदाहरणों से हमें पता चलता है। और इधर भरत लाल जी के लिए स्वयं लखन लाल जी महाराज उपस्थित हो गए और उन्होंने यही विचार किया कि हो ना हो प्रभु, ये आपको मारने के लिए आ रहे हैं, मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं। इन्होंने कैसे सोच लिया कि मेरे सामने आकर के आपसे ये युद्ध कर लेंगे और जीत को प्राप्त कर लेंगे। तो ये सबसे अंतिम और सबसे बड़ा विघ्न है कि परिवारी जनों के द्वारा आपके भक्ति पथ में बाधा उत्पन्न की जाती है। और जब ये बाधा आ जाए तो समझ लेना अब भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं है। और ये 5 विघ्न जब कोई पार कर लेता है तो उस भक्त को सहज ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। आप सबका दिन मंगलमय हो। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।